हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पुस्तिका का पहला पाठ नेताजी का चश्मा। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसके कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश जी। तो हम पहले स्वयं प्रकाश जी के बारे में पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। उनका अधिकतम बचपन और नौकरी का हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा नामक पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी और उनकी कहानियों को 13 कहानी संग्रहों में प्रकाशित किया जा चुका है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ये उल्लेखनीय कहानी संग्रह हैं। स्वयं प्रकाश जी को अनेक पुरस्कारों से भी पुरस्कारित किया जा चुका है। इन्होंने अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनके द्वारा लिखित कहानी जो कि आपके सिलेबस में है, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से इन्होंने देश के उन लोगों का वर्णन किया है जो देश के विकास में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन्होंने देश प्रेम की भावना को भी दर्शाया है। आओ बच्चों, अब हम कहानी पढ़ते हैं। हालदार साहब हर 15वें दिन अपने कंपनी के काम से किसी कस्बे में से गुजरते थे। कस्बा भी कैसा, जिसमें थोड़े से पक्के मकान थे, एक बाजार था, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक थी नगर पालिका। नगर पालिका कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी, जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी शौचालय का निर्माण करवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन भी करवा दिया। एक बार क्या हुआ, नगर पालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर एक नेताजी की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के इर्द गिर्द। हालदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर पान खाने के लिए रुक जाते। उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति, अरे मूर्ति के चश्मा ही नहीं है। चश्मा नहीं है मतलब मूर्ति के चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। मूर्ति किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी। और मूर्ति के ऊपर चश्मा लगा रखा था, चौड़ा काला फ्रेम का ओरिजिनल असली चश्मा। वो देखकर बड़ा हैरान होता है और मन ही मन सोचता है, मूर्ति पत्थर की, चश्मा असली का, रियल का। सोचते सोचते वो अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है मूर्ति के रंग रूप का, कद का। बात तो भावना की है। लोगों में आज भी देशभक्ति की भावना जैसी कोई चीज़ है। कुछ दिनों बाद दूसरी बार फिर आते हैं हालदार साहब और उधर से गुजरते हैं और वहीं पर रुककर पान खाते हैं। जैसे ही वो वहाँ रुकते हैं तो उनकी नज़र फिर से मूर्ति पर पड़ती है। जब वो नेताजी की मूर्ति पर उनकी नज़र पड़ती है तो वो हैरान हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि चश्मा दूसरा था। वो याद करते हैं कि पहले तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, इस बार तार वाला गोल चश्मा है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, मूर्ति के ऊपर चश्मा कैसे बदल गया। फिर वो मन ही मन सोचते रहते हैं, चले जाते हैं। फिर तीसरी बार फिर आते हैं और फिर देखते हैं ये क्या, तीसरी बार फिर नया चश्मा। उनके मन में अब विचारों पे विचार आते रहते हैं और अपने आप को वो रोक नहीं पाते हैं। क्या करते हैं, पान वाले से पूछते हैं पान वाले से, भाई साहब एक बात बताओ, ये जो मूर्ति है इसके चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाला, पान की चलती फिरती दुकान थी। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह मुस्कुराने लगा मन ही मन और उसकी तोंद भी हिलने लगी। फिर उसने उसको बताया कि कैप्टन चश्मे वाला ये सब करता है। हालदार साहब हैरान, पूछते हैं क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने फिर उसको बताया। हालदार साहब फिर हैरान, पूछते हैं क्या मतलब, चेंज कर देता है, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। पान वाला फिर उसको बताता है कि कोई ग्राहक आता है, उसको मोटा चश्मा पसंद आ जाता है, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा मोटा चश्मा। वो मूर्ति से उतार कर उसको दे देता है
और मूर्ति के ऊपर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को कुछ समझ आया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, और वही नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। हालदार साहब पूछते हैं कि कैप्टन क्यों चश्मा बदल देता है। पान वाला उसको बताता है कि ये कैप्टन को बिना चश्मों के नेताजी अच्छे नहीं लगते। वो सोचता है कि नेताजी को असुविधा हो रही होगी, इसलिए वो अपने पास से नेताजी के ओरिजिनल चश्मा लगा देता है। हालदार साहब फिर हैरान, पूछते हैं कि एक बात बताओ, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला फिर हंसता है और फिर धीरे से बोलता है कि मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन पान वाला को ये बात बड़ी मज़ेदार लगती है और वो मुस्कुरा रहे हैं। हालदार साहब हैरान हैं, पूछते हैं कि मूर्तिकार चश्मा बनाना कैसे भूल गया। वो बताता है कि मूर्तिकार जो है वो मास्टर थे, मोतीलाल जी, और वो कस्बे में अध्यापक हैं, और उन्होंने आनन फानन में जल्दी जल्दी में मूर्ति बनाई और उसके चश्मा लगाना भूल गए। हालदार साहब को सब कुछ बड़ा ही विचित्र लगता है। वो पान वाले को पान के पैसे चुकाते हैं और चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ जाते हैं, लेकिन वो फिर रुक जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं। पान वाले के पास जाकर फिर एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला उसकी बातें सुनकर फिर हंसता है और चश्मे वाले पे व्यंग करता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी। यहाँ पर पान वाला व्यंग करता है चश्मे वाले के ऊपर। हालदार साहब को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सोचता है कि पान वाला किस प्रकार से एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहा है। उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो मुड़कर जैसे ही देखता है तो हैरान हो जाता है। क्या देखता है कि चश्मे वाला जो था वो एक बेहद बूढ़ा कमज़ोर सा लंगड़ा आदमी था, जिसके सिर के ऊपर गांधी टोपी थी और आँखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। हाथ में उन्होंने एक संदूकची ले रखी थी और एक हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए वो गली गली घूमता था। अर्थात चश्मे वाला फेरी लगा लगा कर चश्मा बेचता था। हालदार साहब उसको देखकर चक्कर में पड़ गए और पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाला अब हालदार साहब के प्रश्नों के जवाब देते देते तंग हो गया था और उसने कहा कि मैं अब कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ ड्राइवर हालदार साहब का वो भी बेचैन हो रहे थे, उनको भी आगे जाना था। हालदार साहब अपनी जीप में बैठे और चले गए। 2 सालों तक लगातार हालदार साहब वहाँ से काम के सिलसिले से आते जाते और हर रोज़ हर बार नेताजी के कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, तरह तरह के चश्मे लगे हुए देखते और मन ही मन हैरान भी होते और खुश भी होते। एक बार क्या हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी। हालदार साहब को बड़ी चिंता हुई। अगली बार फिर कुछ दिनों बाद वो वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर अब भी चश्मा नहीं था, अर्थात नेताजी की जो मूर्ति थी उसके ऊपर चश्मा नहीं था। उन्होंने पान खाया और पान वाले से पूछा धीरे से, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया और अपने मुंह से पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के से आंखों से आंसू पूछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया, कैप्टन नहीं रहा। हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे
फिर पान के पैसे दिए और चुपचाप अपनी जीप में बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते कि क्या होगा, मन में उनकी आता रहा कि क्या होगा इस देश का। जो लोग अपने आप को देश के लिए शहीद कर देते हैं, देश के ऊपर कुर्बान कर देते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पे हंसते हैं, तो वो बड़े दुखी होते हैं। और फिर 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि सुभाष जी की प्रतिमा होगी, लेकिन प्रतिमा के ऊपर, आँखों के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर असली चश्मा बनाना भूल गया और जो उनके ओरिजिनल चश्मा लगाता था वो कैप्टन मर गया। तो हवलदार साहब सोचते हैं कि आज मैं पान खाने के लिए वहाँ नहीं रुकूंगा और अपने ड्राइवर को कहते हैं कि आज गाड़ी नहीं रोकना, हम सीधे चलेंगे और कहीं आगे जाकर ही पान खाएंगे। लेकिन हवलदार साहब इतने सालों से वहाँ से गुजरते, हर रोज़ उस मूर्ति को देखते, हर बार अपने आप को रोक नहीं पाए और चौराहे पर जैसे ही पहुँचे उनकी नज़रें अपने आप मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा हुआ कि मूर्ति को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, रोको रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए, अर्थात सावधान खड़े हो गए। और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। इस प्रकार से ये कहानी हमें क्या संदेश देती है? यह कहानी बच्चों हमें संदेश देती है कि देशभक्ति व्यक्त करने के लिए फौजी होना अनिवार्य नहीं है और ना ही देशभक्त शारीरिक व आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों, ये ज़रूरी है। कहानी में कैप्टन कैसा था? विकलांग आदमी था, गरीब था, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इस प्रकार से हम अपने देश के महान पुरुषों व देशभक्तों के सम्मान के लिए यदि कोई भी थोड़ा सा त्याग करते हैं तो वह भी देशभक्ति ही है और ये सब करने वाला भी देशभक्त ही कहलाता है। तो कहानी हमें संदेश देती है कि हमें अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए और यह कार्य करने के लिए ज़रूरी नहीं हम फौज में जाएं, ज़रूरी नहीं हम बड़े शहर में रहें। यह कार्य हम अपने गांव में, अपने कस्बे में रहकर भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप अपने पाठ्य पुस्तक से ये कहानी पढ़ोगे और हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।